पार्ट 3 की शुरुआत में दिखाते हैं जैसे ही योशिकी किस करने वाला था रीजा को, तो वो उसे घबराते हुए और डरते हुए देख वहीं रुक जाता है। लेकिन रीजा की गर्दन पर जो पहले से किस मार्क था वो उसे पिंच करके और लाल कर देता है, ताकि हिरोतो को ऐसा लगे देखने पर कि उसने उसे किस किया था। इसके बाद वो बाहर आने पर हिरोतो से टकरा जाता है और उससे कहता है कि मैंने रीजा को किस किया और उसके गले पर किस मार्क भी दिया है। लेकिन हिरोतो को ये सुनकर गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उसे उसके ऊपर एक पल के लिए भी भरोसा नहीं था, बल्कि रीजा के ऊपर ज्यादा भरोसा था। इसलिए वो योशिकी से कहता है कि तुम रीजा की मर्जी के बिना उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। योशिकी सही में रीजा को पसंद करता था, इसलिए वो थोड़ी देर में मान जाता है कि हाँ, उसने रीजा के साथ कुछ नहीं किया, और गुस्से में ये भी कहता है कि हिरोतो रीजा को अच्छे से जानता है, और फिर वार्निंग देता है कि कभी भी उसने रीजा को रुलाया या उसका प्यार रीजा के लिए थोड़ा सा भी कम हुआ तो वो उससे रीजा को छीन लेगा। तो हिरोतो कहता है चिंता मत करो, रीजा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और स्माइल करके वहाँ से चले जाता है। तो योशिकी सोचता है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं इस लाइफ में तो इस लड़के से नहीं जीत सकता। अगले सीन में दिखाते हैं हिरोतो रीजा को एक ट्रेडिशनल जापानी टी रूम लेके आता है, जहाँ पे नीचे बैठना होता है। रीजा को वहाँ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसे अपने टाउन की याद आ जाती है। हिरोतो उससे बताता है कि ये टी रूम मैंने ही तुम्हारे लिए बनवाया है, और ये अब हमारा कैफे है। कल इसकी ओपनिंग होने वाली है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें पहले लाना चाहता था। ये कहकर वो उसे वेनिला एंड कॉफी का ग्लास देता है। तब रीजा को याद आता है कि हिरोतो कौन है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हिरोतो अपने कैफे में काम कर रहा होता है वेटर बनकर, ताकि वो कस्टमर को ऑब्जर्व कर सके। तभी वो देखता है कि रीजा को ब्लैक कॉफी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, और ये उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि उसे टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी हिरोतो उसके लिए एक कॉफी और वेनिला फ्रेपुचिनो बनाकर लाता है और बताता है कि ये हम कस्टमर्स को इनवाइट करने के लिए सैंपल के तौर पर दे रहे हैं। ये हमारा नया प्रोडक्ट है, क्या तुम ट्राई करोगी? तो वो कहती है हाँ, और जब वो ट्राई करती है तो उसे वो ड्रिंक बहुत पसंद आता है, और वो अपनी सारी थकान और टेंशन भूल जाती है। फिर हिरोतो पूछता है क्या हमने कॉफी अच्छी नहीं बनाई? तो वो कहती है ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैंने कॉफी कभी पी नहीं थी और मैं ट्राई करना चाहती थी, लेकिन ये कड़वी है इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगी। अब हिरोतो बस उसे देखे जा रहा था, इसलिए रीजा नर्वस होकर जल्दी से वहाँ से उसे थैंक यू कहकर चली जाती है। हिरोतो ये सब बताते हुए कहता है कि मैं उस दिन से लेके तुम्हें पसंद करने लग गया था, लेकिन तुम दोबारा कभी कैफे आई ही नहीं। फिर वो उसे रीजा का ही लिखा हुआ एक नोट दिखाता है, जिसमें उसने हिरोतो को थैंक्स कहा था उस टाइम फ्री में ये वाली ड्रिंक देने के लिए। हिरोतो को तभी समझ आ गया था कि रीजा दिल की कितनी साफ और प्यारी लड़की है। हिरोतो कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुमने मुझे एक बार भी ध्यान से नहीं देखा, शायद तभी तुम मुझे भूल गई। अब उसकी बातें सुनकर रीजा बहुत इमोशनल हो जाती है, और उसे अब उस पर पूरी तरह विश्वास हो जाता है कि हिरोतो उसे कभी धोखा नहीं देगा, और वो उसे किस कर लेता है। जब दोनों टी रूम से बाहर निकलते हैं तो बाहर अक्सू बैठा होता है, जो कि एक यंग एंटरप्रेन्योर है हिरोतो की तरह, लेकिन वो हिरोतो का पुराना दुश्मन है, या यूं कहो दोस्ती में दुश्मनी टाइप। वो हिरोतो से कहता है कि मैं तो यहाँ ये देखने के लिए आया था कि तूने किस लड़की के लिए ये कैफे खोला है, और किस टाइप की लड़की ने तुझसे ऐसा करवाया। अब हिरोतो रीजा को जल्दी से अपने पास कर लेता है और अक्सू से ज्यादा बात नहीं करता, और रीजा को लेकर वहाँ से चले जाता है। दोनों का काफी पुराना हिसाब किताब है। अगले दिन हिरोतो का सेक्रेटरी रीजा को पिक करने आता है, और जब रीजा हिरोतो के पास पहुँचती है तो वो उसे बताता है कि आज कैफे की ओपनिंग है और उसे उसके साथ चलना है। फिर वो उसे शॉपिंग पर ले आता है, और वो हर एक ड्रेस पहनकर उसे ट्राई करके दिखाती है। तब जाके हिरोतो एक रेड वाली ड्रेस फाइनल करता है, लेकिन वो उसे देख अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने सेक्रेटरी को वहाँ से भेज देता है, और चेंजिंग रूम में फिर से इनका रोमांस शुरू हो जाता है। खैर फिर ये दोनों कैफे की ओपनिंग सेरेमनी में आते हैं, और वहाँ हिरोतो सबको अनाउंस करता है कि रीजा अब उसकी जिंदगी का प्यार है, और वो ही पहली और आखिरी पर्सन है जिससे वो प्यार करेगा। ये सुनकर रीजा शॉक होती है, तो वहीं सब उन दोनों को कांग्रेचुलेशन कहने लगते हैं। फिर रीजा भी उससे अपना प्यार कन्फेस कर देती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जब रीजा वॉशरूम से बाहर आती है तो उसके रेड हाई हील टूट जाती है। तभी उसकी मुलाकात एक बार फिर अक्सू से होती है, जो कि वो भी ओपनिंग सेरेमनी में आया हुआ था। अब अक्सू उसे देख उसकी हेल्प करता है और उसकी रेड हाई हील को ठीक करके देता है, और वो जैसे थैंक यू कहकर जाने लगती है तो वो कहता है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, लेकिन रीजा डर के मारे वहाँ से जाने लगती है। पर अक्सू ने तो वो
रूम ही लॉक कर दिया था और इसी दौरान हिरोतो गेस्ट के साथ बिजी होता है। यहाँ अक्सू रीजा से कहता है, क्या तुम हिरोतो का रंगीन पास्ट जानना चाहोगी? और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।